क्या देश के युवाओं के साथ धोखा हो गया? कई हफ्ते का संघर्ष, ईंट पत्थर लाठीचार्ज, करंट वाले डंडे और पैट गन, भूख गर्मी थकान डर भय, यह सबको झेलने के बाद अब जब मोदी सत्ता के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो इसे एक बड़ी जीत के रूप में दिखाया गया है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। वाकई यह बड़ी जीत है, इसमें कोई संदेश नहीं है। मगर हमने आपसे पहले भी कहा था, जब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, उसके फाउंडर के संबंधों से लेकर सवाल उठ रहे थे कि वो किसका आदमी है, तब भी मैंने कहा था कि सवाल यह नहीं है कि वो किसका आदमी है, कौन से आदमी है, सवाल यह है कि उनका मुद्दा क्या है। और मुद्दा किसका है? मुद्दा देश के युवाओं का है, शिक्षा व्यवस्था का है। आप में से बहुत को यह लग सकता है कि जो लोग कहते थे कि भाजपा सरकार में इस्तीफे नहीं होते, उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या यह छोटी बात है? बिल्कुल नहीं, यह बड़ी बात है। भाजपा के नेताओं का चेहरा देखिए, उनके चेहरे का इमोशन देखिए, चौतरफा दिख रहा होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी मजबूरी में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया है। कंपनसेशन देने से लेकर प्रदर्शनकारियों तक कोई कार्रवाई ना करने का कथित वादा किया था। बीजेपी आरएस के कैरेक्टर को देखने, समझने और आकलन करने के बाद यदि एक लाइन में पूरी कहानी को देखे तो यह वही कि गर्दन बचने की कभी कभी एक उंगली काट देना बेहतर होता है। इस पूरे मामले पर एकदम आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। देश के युवाओं नागरिकों को अब किस तरह से आगे बढ़ना है और उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि सीजेपी के लगभग सभी मांगों को मोदी सरकार ने कथित रूप से स्वीकार कर लिया है। कुछ मांगे में 2-4 दिन समय मांगा है, जैसे एफआईआर की कॉपी, तमाम एफआईआर रद्द करने जैसी बात और कुछ हफ्तों में पुनः मुलाकात करने की शिक्षा में सुधार पर चर्चा की बातें की गई है। मगर कुछ हफ्ते में क्या होगा, यह तो कुछ हफ्ते की बताएंगे। फिलहाल इस फ्रेम कॉन्फ्रेंस के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग यह लिखने लगे हैं, सवाल उठने लगे हैं कि क्या जनता के भीतर पनप रहे गुस्सों को भाजपा ने अपना विपक्ष पैदा कर घुमा दिया है। यह गुस्सा असली विपक्ष को फायदा ना पहुंचा दे। राहुल गांधी जो लगातार कार्यक्रम कर रहे थे, छात्रों की गूंज और उन्हें न्याय दिलाने की बात कर रहे थे, कहीं उसमें घुमाने का प्रयास तो नहीं था। मैं एक बार फिर से कह दूं कि मैं ऐसा कोई संदेश पैदा नहीं कर रहा, ना कि मेरे पास कोई सबूत है। हाँ, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मेंद्र के बाद जितेंद्र आएंगे या महेंद्र आएंगे। नरेंद्र पहले से है तो क्या पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? अभी अभी खबर आई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दे दिया गया है। प्रहलाद जोशी जो कि बीए पास है, यानी बीए तक की पढ़ाई किए हैं, अब यह शिक्षा व्यवस्था को कितना दुरुस्त कर पाएंगे, क्या इनकी क्षमताएं हैं और अपनी क्षमताओं का भी कहां तक स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर पाएंगे। अमृतकाल के भीतर इसका अंदाजा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं और यह भी अंदाजा लगा लीजिए कि यह फैसला आपके बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए लिया गया है। यानी प्रहलाद जोशी को लाया गया है या फिर आपको चिढ़ाने के लिए, या फिर इनके पास कोई और ही है नहीं जो सच में भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सके। हाल में ही प्रधानमंत्री ने जो फास्ट ट्रैक की बात कहा था तो हमने दिखाया, बताया और तमाम एक्सपर्ट कानूनी जानकारी देश के टॉप वकीलों से बात करके भी आपको सुनवाया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट एक जुमला है जिसका परिणाम नील बट्टे सन्नाटा ही होना है। तो प्रधान का इस्तीफा भी भविष्य में पेपर लीक होने की बिल्कुल गारंटी नहीं है। हाँ, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि जवाबदेही आ गई है, लेकिन जरा ध्यान रहे कि आप किन लोगों से जवाबदेही की बात कर रहे हैं। उनके इतिहास और भूगोल को याद रखने बिना किसी
किसी भी वादे इरादे पर भरोसा करना आपको 15 लाख के जुर्माने में फिर भी फंसा सकता है। असल में जवाबदेही की बात तो तब सामने आती है जब एनटीए की व्यवस्था को सुधारने पर कोई कदम आगे बढ़ाया जाता है। अभी कल की सुप्रीम कोर्ट के जाने माने पूर्व अधिवक्ता दुष्यंत दुबे के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि एनटीए का जो स्ट्रक्चर है वही गड़बड़ है, पूरी गड़बड़ी वहीं से है और गड़बड़ी जानबूझकर ऐसा लगता है कि बनाई गई है, पैदा की गई है और यही गड़बड़ी भी कहीं ना कहीं वैसी दिखती है जैसा राम मंदिर ट्रस्ट बनाने में किया गया था। एक सोसाइटी के तहत एनटीए की पूरी व्यवस्था की गई है और अब आप दर्शक यदि गौर से देखें तो जिस तरीके से राम मंदिर की डकैती में चंपत राय के इस्तीफे के नाम पर बचा लिया गया, उसी तरह से यह तस्वीर ये भी नजर आती है। पूरे अयोध्या में चर्चा है कि चंपत राय ठकस में कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्था उन्हीं के अनुरूप चल रही है। भले ही वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, पिछले 12 साल में इतिहास में हमने बार बार देखा है कि बीजेपी आरएस की सरकार ने यदि अपने किसी व्यक्ति को किसी बड़ी मजबूरी से में पद से हटाया भी तो उन्हें और बड़ा पद मिल गया, उसकी पावर में कोई कमी नहीं आई बल्कि प्रमोशन मिला है, पावर और बढ़ गया है। बराबर यह आरोप लगते हैं कि मामला राम मंदिर का हो चाहे नीट पेपर लीक का हो, कद्दू कटा है तो सब में बटा है, इसलिए किसी एक को सजा देने में दिक्कत होती है, इसलिए उसको प्रमोशन दिया जाता है। सजा तो खाली दिखाने की होती है। किसान के मामले में अजय मिश्रा टेनी को याद करिए, पहलवानों के मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह को याद करिए, ऐसे कई उदाहरण हम सब सामने है। समझने वाली बात यह है कि एनटीए के भीतर कई लोगों को हटाया गया है और हटाने के बाद उनका क्या होगा, कौन सा इनाम मिलेगा, यह तो वक्त बताएगा। हमें याद रखना चाहिए कि अभी अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ है, क्या क्या हुआ, चुनाव कराने वाले तमाम अधिकारियों को कैसे पूरी बेशर्मी के साथ चुनाव जीतते ही इनाम दिया गया। चुनाव आयोग में किसी बेशर्मी के साथ अधिकारियों को लगाया गया है कि आलोक तंत्रिका से लगाया गया है कि ये भी आप सबको पता है और वो अधिकारी वहां बैठे थे, क्या क्या कर रहे थे ये भी सबको पता है। उसी तरह जिन लोगों की कथित रूप से एनटीए से हटाए गए छात्रों के हटते ही उनको भी इनाम मिल जाएगा और शायद तब ये छात्र बोलने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। ध्यान रहे, सत्ता का डर देशव्यापी छात्र आंदोलन से पैदा हुआ है। सत्ता जाने का डर सता रहा है, यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि उनकी आंख खुल गई है, समृद्धि आ गई है, वो मजबूरी में झुके हैं, इस बात को याद रखिए। और मैंने आपको कई बार कहा है कि अभी भी थोड़ी देर पहले लाइव वीडियो में दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल कह रहे थे कि आरएसएस का यह एक कैरेक्टर है, जब वो पावर में होते हैं तो आपको कुचल देंगे, आपके सर पे चढ़ के तांडव करेंगे और जब पावर में नहीं होंगे तो माफी वीर बन जाएंगे, लौट जाएंगे। अभी जब देश भर के छात्र सड़क पर आ गए तो उन्होंने मजबूरी में यह फैसला लिया है कि लेकिन कल जो ये मजबूरी खत्म हो जाएगी तब क्या होगा। आप कहेंगे कि सरकार ने वादा किया है, वो भी लिखित में। पिछले 12 साल में कितने ही वादे इन्होंने लिखित अलिखित किए हैं और कितने को पूरा किया। और जो लोग अदालतों के आदेश तक को नहीं मानते, अपने हिसाब से यूज कर लेते हैं, अभी सोनम वांगचुक के केस में ही है। आप उनके वादों पर कितना एतबार कर सकते हैं। जहां एक महत्वपूर्ण मामला यह भी है कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले केवल नीट के पीड़ित नहीं है, वो देश भर के एजुकेशनल सिस्टम से सताए हुए हैं, बेरोजगारी के सताए हुए हैं, खराब अर्थव्यवस्था से सताए हुए हैं, अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से लेकर यूनिवर्सिटी तक शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे हैं जिन पर वो झेल रहे थे। बाकियों की बात तो छोड़िए,
नीट भी पूरी तरह से दुरुस्त हो गया हो जाएगा, अब तक इसका कोई प्रमाण नहीं है, रत्ती भर भी नहीं है। जहां तक बात वादे की है तो वादा किसान भी किया गया था। जब खुद प्रधानमंत्री माफी मांगने आए तो हाथ जोड़कर, याद है ना, कि वो जरा पता लगाइए कि जो वादे उन्होंने किसानों से किया था उन वादों का क्या हुआ। वो सत्ता पाने के लिए वादे तो और भी बहुत बड़े बड़े किए गए थे। आज भी देश का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती में देरी और खराब शिक्षा व्यवस्था में जूझ रहा है। लाखों छात्र डिग्री लेकर भी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता फिलहाल आंदोलन खत्म कराने दिख रही है, लेकिन क्या अब पेपर लीक रुकेंगे? क्या भर्तियां समय पर होगी? क्या सरकारी शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी?